Welcome students. In today's class we will see what is the integration, what are the basic examples of integration by using the basic formulae. So यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है. So basically integration is the reverse process of differentiation. जो हमने देखा था डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले जो एग्जांपल्स लिए थे उसके जो अपोजिट जो प्रोसेस होगा वो होगा इंटीग्रेशन. सो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब है जब हम एडिशन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं. सो ये नॉर्मल दिखाने के लिए ये हम जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन. सो इन टुडेज क्लास वी विल सी द बेसिक फॉर्मूले एंड its examples. So the first formula for the integration, that is integration x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1. तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम इससे रिलेटेड अभी लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5. तो इसका जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 5 है. तो जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है, ये फर्स्ट फार्मूला का हम अभी यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6. सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल बाय यूजिंग द फार्मूला दैट इज इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. Let's see second one. Integration x to the power 7. So यहाँ पे हो जाएगा x to the power 7 plus 1 divided by 7 plus 1. तो ये हो जाएगा x to the power 8 divided by 8. Let's see next example. हम जो अभी फार्मूला यूज कर रहे हैं वो कौन सा फार्मूला है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. लेट्स सी नंबर थर्ड एग्जांपल. इंटीग्रेशन 2x टू द पावर 1. तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, कांस्टेंट है. तो 2 को आपको बाहर निकालना है और इंटीग्रेशन लेना है x टू द पावर 1 का. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 x टू द पावर 1 के लिए हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. सो दिस विल बी 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2. ये 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वेयर. सो सिमिलरली वी कैन सॉल्व इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हम करेंगे. 8 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे x का पावर कुछ नहीं है यानी 1 ही होता है. तो यहाँ पे हम लेंगे 8x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. सो दिस विल बी 8x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2. इसका डिवीजन जब आप करेंगे तो मिलेगा 4x स्क्वेयर. सो दिस विल बी आवर आंसर. तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने बोला था इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, और उसे आप डिफरेंशिएशन कह सकते हैं. ओके, इंटीग्रेशन का सिंबल ये इस तरह से हम दिखा रहे हैं. जो फर्स्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं x टू द पावर n प्लस x रेज टू n dx के लिए जो फॉर्मूला है वो है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो अभी हम प्रूव करेंगे किस तरह से ये रिवर्स प्रोसेस है, यानी डेरिवेटिव का जो अपोजिट है उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं. डेरिवेटिव में क्या होता है कि पर्टिकुलरली हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पर्टिकुलर थिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर थिंग देखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो स्मॉल थिंग्स है उसको हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. सो बोथ आर अपोजिट प्रोसेस. तो अभी इसके रिलेटेड एग्जांपल हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डेरिवेटिव. सी, डेरिवेटिव का लिए हम जो फॉर्मूला यूज वगैरह कर रहे थे तो वहाँ पे क्या होता था कि जब हम डिफरेंशिएशन लेते थे तब बेसिकली
डी बाय डी एक्स टू द पावर n, उसके लिए क्या होता था, x रेज टू n प्लस 1। ओके, सॉरी, इस तरह से होता था हमारा n x टू द पावर n माइनस 1, इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता था। तो इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल देखा था, d बाय डी एक्स टू द पावर 5, तो 5 x टू द पावर 5 माइनस 1, आंसर क्या आता था, 5 x टू द पावर 4। ये एग्जांपल है डेरिवेटिव का। ओके, ये जो एग्जांपल है ये है डेरिवेटिव के लिए, बरोबर। तो अभी हम जो इससे अपोजिट करेंगे तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो अभी इसका जो अपोजिट जब हम करेंगे तो आएगा क्या आंसर, ये अभी हम देखेंगे। सी हियर, यहाँ पे है इंटीग्रेशन 5 x टू द पावर 4 dx, तो यही जो आंसर आया है उसका हम अपोजिट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, x टू द पावर 5 मिलना चाहिए। ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला है, अभी जो हमने x टू द पावर n प्लस 1 का जो फार्मूला यूज़ किया था वो फार्मूला यहाँ पे। तो 5 को हम बाहर निकालते हैं क्योंकि 5 कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे x टू द पावर 4 dx, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे ये 5 कैंसिल होने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है, x टू द पावर 5। तो आप देख सकते हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन इस एग्जाम्पल में स्टार्ट किया है तो यहाँ पे x टू द पावर 5 से स्टार्ट किया है और आंसर मिला हमें 5x टू द पावर 4। तो यहाँ पे हमने 5x टू द पावर 4 से स्टार्ट किया है तो आंसर मिला है हमें x टू द पावर 5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ऑल दिस प्रोसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। तो पहला हमने फॉर्मूला जो यूज़ किया है उसे आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे अभी एग्जाम्पल देखे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वन। अभी जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx इज इक्वल टू log x। तो हमने देखा था कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 बाय x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x। लेकिन यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, वो क्या मिला है हमें, log x। सो दिस इज अपोजिट टू ईच अदर। तो इससे रिलेटेड जब हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2x, तो यहाँ पे है 1 बाय 2 को आपको आउटसाइड निकालना है और इंटीग्रेशन लेना है 1 बाय x का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 बाय 2 लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, log x का फॉर्मूला है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन अभी निकालना है 2 बाय x का, तो 2 को हम आउटसाइड निकालेंगे और इंटीग्रेशन लेंगे 1 बाय x का। तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। तो इस तरह से आप ये log के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूले देखे हैं, तो पहला फॉर्मूला था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और जो सेकंड फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx इज इक्वल टू log x। लेट्स सी नेक्स्ट वन। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax dx इज इक्वल टू e रेज टू ax डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे a जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेट्स सी
अभी हमारे पास है e⁻1x है, उसका हमें अभी इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये है फॉर्मूला है, नंबर 3 का फॉर्मूला अभी हम देख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अभी ये एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, e⁻1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, e⁻x आएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ e⁻5x dx, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, e⁻5x डिवाइडेड बाय 5u, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल 2e⁻3x, तो यहाँ पे 2 को हम आउटसाइड निकालते हैं और जो इंटीग्रेशन लेते हैं e⁻3x का, तो 2 तो आउटसाइड है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन e⁻3x का इंटीग्रेशन होगा e⁻3x डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा नंबर 4 का जो फॉर्मूला है, सी हियर, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx, तो यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स। सी हियर, यहाँ पे एक आधा कांस्टेंट होगा, पर्टिकुलर एक आधा नंबर होगा, और dx से हम यहाँ पे डिफरेंशिएट, तो बेसिकली इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू dx होगा। तो यहाँ पे हमें आंसर में क्या मिलेगा, कांस्टेंट इंटू गिवन वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x के जगह कभी t हो सकता है, ओके, कभी अदर कुछ लेटर हो सकता है, तो जो वेरिएबल है x का वैल्यू चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी है इंटीग्रेशन ऑफ 5u dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या है, 5u है, कांस्टेंट का क्या है वैल्यू यहाँ पे 5u है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5u इंटू क्या लिखेंगे, x लेंगे, x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। लेट्स सी सेकंड एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू dt, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू dt के लिए 7 इंटू टी हो जाएगा। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू एक्स, दैट विल बी x। तो इस तरह से हमने आज इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है। तो जो फॉर्मूले हमने देखे हैं, नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. Second, integration of 1 by x dx is equal to log x. Number 3, integration of e raised to ax dx is equal to e raised to ax divided by a. Number 4, integration of constant into dx is equal to constant into x, यानी वेरिएबल। सो ये जो फॉर्मूले है उससे रिलेटेड हमने आज पढ़ा है, और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम और जो फॉर्मूले है और अदर एग्जाम्पल रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे।